लाइट बंद कर दो ब्रो। तो जब तक जो है जीव इस संसार में जो है भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक बहुत दुख पाएगा। तो भोले बाबा और माता पार्वती जो है बहुत चिंतित थे कि कैसे जो है जीव का उद्धार किया जाए। तब क्या करते, भोले बाबा कहते कि भगवान ने कहा था कि प्रकट होगे कलयुग में, परंतु कब प्रकट होगे, कैसे प्रकट होगे, उसका कोई पता नहीं। तो पार्वती जी ने कहा भोले बाबा से कि अरे कलयुग में मार्ग तो बहुत है भगवान को प्राप्त करने के लिए। कोई कर्म मार्ग है, कोई ध्यान मार्ग है, कोई भजन साधन मार्ग है। तो भोले बाबा कहते हैं कि मार्ग तो बहुत है, परंतु मार्ग पे जो है चलने वाले लोग नहीं है, और चलने वाले लोग हैं परंतु उनके पैर नहीं है। यदि पैर है तो क्या है, आंख नहीं है। तो बहुत दुखी है संसार के जीव। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं कुछ उपाय करूंगा। तब भोले बाबा जो है भगवान को विवश करते हैं। कैसे विवश करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हो और वो सोचे कि हमें जो है मायापुर जाना है। 10 साल से सोच रहा है कि हमको कहाँ पर जाना है, मायापुर जाना है या वृंदावन जाना है। कितने साल से सोच रहा है? 10 साल से। और सब भक्तों को मिलेगा, कहेंगे प्रभु एक दिन जो है हमें मायापुर जाना है, एक दिन वृंदावन जाना है। 10 साल से कह रहा था। तो एक भक्त ने कहा अरे बहुत बोल रहे, चलो एक काम करो, गाड़ी तैयार कर दिया और उसके घर पे पहुंच गया और कहे कि चलो चलो प्रभु अब वृंदावन जाना है। तो कहे कि अरे कहाँ जाएंगे, हम तो बहुत व्यस्त है ना, अब तो खाना भी नहीं खाया। अरे आपके लिए पार्सल जो है गाड़ी में रख दिया है। फिर कहेंगे कि अरे जाने के लिए दुबई से टिकट काटना पड़ेगा, टिकट काटने के बाद में पहुंच गए। अरे आपका टिकट भी हमने कटवा दिया, बैठो गाड़ी में। अरे हमने कपड़ा भी नहीं बांधा, अब तक सूटकेस बांधनी पड़ेगी, कुछ लेके जाना पड़ेगा। अरे आपका सूटकेस भी हमने रेडी करके, कपड़ा विपड़ा सब रेडी है, आप जो है केवल गाड़ी में बैठो, हम आपको जो है एयरपोर्ट छोड़ के आपको वृंदावन ले चलेंगे। तो क्या हुआ, वो गाड़ी वाला जो व्यक्ति जो था उसने उस भक्त को जो है विवश कर दिया, है ना। उसने जो कुछ बहाने बताए वो सारे बहानों को जो है उसने जो है पूरा कर दिया, और वो व्यक्ति जो है जा करके गाड़ी में बैठ करके पहुंच गया वृंदावन। उसी प्रकार भोले बाबा ने सोचा कि भगवान ने जो सोचा तो है हमें जाना है, परंतु कब जाना है, कैसे जाना है, वो जो है कुछ निश्चित नहीं किया। तब भोले बाबा जो है क्षीर सागर के समुद्र तट पर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के जो है 700 वर्ष तक के लिए जो है तपस्या करते हैं। कितने वर्षों के लिए? 700 वर्ष के लिए। इसके लिए जीवन में जो है तप बहुत आवश्यक है। एकादशी भी एक तप है, जितना हो सके उतना एकादशी का पालन करना चाहिए, है ना। और तप करना चाहिए, क्योंकि तप करने से जो चीज़ प्राप्त होती है वो दीर्घ काल तक चलती है, और जो चीज़ जो है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है उसका जो है ठिकाना नहीं, आज है कल समाप्त। तो भोले बाबा जो है भगवान को पुकारने लगे। पुकार में भी बहुत शक्ति होती है ना। द्रौपदी भी जो है भगवान को पुकारती है। जब कोई भक्त भगवान को पुकारता है तो ठाकुर जी उसकी बात को सुनते हैं, परंतु हम सोचते हैं हमारे पास जो है बहुत दुख है और जो है ठाकुर जी हमारा सुन नहीं रहे, परंतु ठाकुर जी जो है सब सुनते हैं। हम क्या करते हैं, भगवान के पास जा कर के प्रार्थना करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, है ना, कष्ट मिटे तन का, बाजू वाले के घर में ना चला जाए वरना हमको अधिक दुख होगा, है ना। हम इस प्रकार से जो है भगवान से कुछ याचना करते हैं कि सुख संपत्ति हमारे घर आए, परंतु वास्तव में जो है ठाकुर जी वही चीज़ प्रदान करते हैं जो हमारे लिए, है ना, हमारे लिए लाभदायक हो। और हम भी जो है इतने अज्ञ व्यक्ति है, और हम जो है ना, मैं एक बात कहता हूँ, मांगोगे तो वो मिलेगा जो आपने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं है ना। हम कहेंगे ठाकुर जी से, कह रहे प्रभु हमको जो है साइकिल दे दो, साइकिल दे दो, साइकिल दे दो, ऑफिस बहुत दूर है, साइकिल से जाना है। ठाकुर जी सोचे रह गए इसको तो गाड़ी देना था, मगर ये जो है साइकिल मांग रहा है, चलो साइकिल दे के जान छुड़ाओ अपनी, है ना।
तो भगवान से जो है कभी भी याचना करेंगे तो जो है भजन संबंधी करनी चाहिए। वास्तव में ठाकुर जी सब जानते हैं, उसको जो है पूरा कर देते हैं। तो भोले बाबा पुकारने लगे और उसी समय जो है महाविष्णु क्षीर सागर से जो है प्रकट हुए। जब प्रकट हुए भोले बाबा के समक्ष, और दोनों जो है महाविष्णु और सदाशिव दोनों जो है एक दूसरे में लीन हो गए। एक दूसरे ने जब एक दूसरे से आलिंगन किया तो वो जो है एक स्वरूप बन गया, तप्त जो है सोने के जैसा। और वहाँ से जो है गोलोक से आकाशवाणी हुई, सुनो महाविष्णु तुम्ही यही धरती थे, आगेर जाए तुम्ही लाभार गर्भे, कि हे महाविष्णु तुम इसी रूप से जो है आगे जा कर के श्रीहट ग्राम में अद्वैत आचार्य के रूप में तुम प्रकट होना। तो अद्वैत आचार्य जो है वहीं पर जो है जो रूप बन गया था ना, वहीं पर क्षीर सागर के तट पर, वहाँ पर भगवान ने कहा आप जा कर के जो है श्रीहट ग्राम में आप जल्दी से जो जा कर के जो है अवतार लेना। और मैं भी जो है घर देख करके रखा हूँ, वहीं पर नदिया में माता सची और जगन्नाथ मिश्र के घर पर जो है मैं भी जो है अवतार लूँगा। तुम जा कर के जो है अपने सारे परिकर, बलराम है ना, श्रीदास, मधुमंगल, ये सब जन जा कर के जो है अवतार लो। बलराम जी जो है निमाई बन करके अवतार लेंगे। अद्वैत आचार्य जो है महाविष्णु और सदाशिव मिल करके, नारद जी जो है श्रीवास ठाकुर बन करके, है ना, श्रीधर भी जो मधुमंगल जो है श्रीधर बन करके अवतार लेंगे। तो जैसे कहीं पर पीएम कोई जाए, है ना, प्रधानमंत्री जाए, तो पहले उसके सीए बीए सब पहले पहुंच जाते हैं, है ना, पूरा सिक्योरिटी फोर्स जो है पहले चला जाता है। तो वैसे ही भगवान प्रकट होने वाले थे, तो कहे कि ये सारे जो है पार्षद लोग पहले चले जाओ, नदिया में जा कर के अवतार ले लो। तो सबसे पहले जो है गौर लीला के सबसे पहले परिकर जो है वो अद्वैत आचार्य प्रकट हुए। कहाँ पर प्रकट हुए? श्रीहट ग्राम में, शांतिपुर में। और वहीं पर जो है उनके माता पिता का नाम था कुबेराचार्य, अद्वैत आचार्य के, और उनकी पत्नी का नाम था लाभार देवी। ये कुबेराचार्य जो है वो साक्षात कुबेर जी के अवतार थे। और फिर जो है सब पार्षद लोग आ गए, और आ कर के जो है अद्वैत आचार्य और अन्य पार्षद हरिदास ठाकुर सब आ कर के सब पार्षद प्रकट हो गए। परंतु सब जन जो है राह देख रहे कि ठाकुर जी कब आएंगे, कौन से समय पर जो है ठाकुर जी आएंगे, कुछ पता नहीं। तब अद्वैत आचार्य के पास जो है, क्योंकि बहुत सीनियर बहुत वरिष्ठ भक्त थे, तो सब जा कर के अद्वैत आचार्य को कहे कि अरे भगवान तो कहे थे कलयुग में अवतार लेंगे, परंतु कब आएंगे कुछ पता नहीं, और कलयुग की ऐसी स्थिति है कि क्या कहे। चारों ओर जो है यवनों ने जो है आतंक मचा करके रखा था, तो क्या किया जाए। तो सब जन ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, बहुत शीघ्र ही जो है भगवान अवतार लेंगे, मैं जो है कुछ उपाय करता हूँ। तब अद्वैत आचार्य ने जो है शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी दल और गंगा जल डाल करके भगवान को बुलाने के लिए जो है प्रार्थना चालू की। कितने वर्ष तक बुलाया भगवान को? 70 वर्ष तक। 70 वर्ष तक जो है अद्वैत आचार्य ठाकुर जी को पुकारते रहे कि हे प्रभु अवतार लो, अवतार लो। और वहीं गौर मंडल के अंदर, नवद्वीप के अंदर सची माता और जगन्नाथ मिश्र का भी जो है प्रादुर्भाव हो गया। ये सची माता और जगन्नाथ मिश्र कौन है? सची माता जो है साक्षात यशोदा मैया है, और जगन्नाथ मिश्र जो है वो साक्षात नंद बाबा है। तो ये नंद बाबा जो है जगन्नाथ मिश्र बन करके प्रकट हुए, और वे उस समय पर, जैसे आज के युग में काशी जो है विद्वानों का गढ़ माना जाता है, वैसे इसके पूर्व में नवद्वीप जो है वो भी विद्वानों का गढ़ था। तो जगन्नाथ मिश्र जो है बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनको जो है उस समय पर पुरंदर की उपाधि दी गई थी। जो सबसे विद्वान होता है उसको पुरंदर कहा जाता है। तब वहाँ पर जगन्नाथ मिश्र प्रकट हो गए, और पासी के गांव में जो है एक नीलांबर चक्रवर्ती करके एक बहुत उस समय के ज्योतिष आचार्य थे, उनकी कन्या जो है थी सची मैया। तो उन्होंने जो है सची मैया का विवाह जो है जगन्नाथ मिश्र से कर दिया, और विवाह तो हो गया, परंतु बहुत काल तक जो है कोई संतान नहीं थी। सची मैया को जो है जब कोई गर्भ होता तो जो है उस गर्भपात हो जाता।
8 गर्भ जो है सची मैया के जो है नष्ट हो गए, और 7 गर्भ जो है नष्ट हो गए। 8वें गर्भ में जो है विश्वरूप प्रभु का जो है प्राकट्य हुआ, जो बलराम जी का ही अंश था। और फिर जो है कुछ समय बीता तो एक बार जो है जगन्नाथ मिश्र ने जो है एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा जगन्नाथ मिश्र जी ने? जगन्नाथ मिश्र ने एक स्वप्न देखा कि एक आकाश से जो है एक बहुत तेज निकल करके मेरे हृदय में आया, और मेरे हृदय से वो तेज निकल करके सची तुम्हारे हृदय में चला गया। तो ये स्वप्न सुन करके सची मैया बहुत प्रसन्न हो गई। फिर जो है कुछ दिन बाद में सची मैया ने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? उस स्वप्न में सची मैया ने देखा कि हमारे घर में जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो पूरे घर में देखती हूँ कि हमारे घर के जो ठाकुर जी जो है ना, उनके जो है चरणों के चिन्ह जो है पूरे घर के अंदर दिखते हैं उनको। उनके पास एक छोटे से भगवान थे, लड्डू गोपाल हो गए, तो उनके जो है चरण चिन्ह जो है पूरे घर पे दिखाई देते है ना। पूरे घर पे जहाँ पर भी सची माता जाए तो वहाँ पर जो है घर के ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिखाई दे। तो सची मैया जगन्नाथ मिश्र से कहती कि हमने ऐसा दृश्य देखा। तो जगन्नाथ मिश्र कहे कि हो सकता है हमारे घर के ठाकुर जी मंदिर में बैठे बैठे बोर हो गए, तो ठाकुर जी भी जो है घर में थोड़ा घूम फिर करके आते, इसके लिए पूरे घर में जो है भगवान के चरण चिन्ह जो है छप जाते। फिर कुछ दिन बाद सची मैया ने फिर स्वप्न देखा कि कहा कि जो है मैं भगवान सूर्य को जो है पानी दे रही थी, और तब मैंने देखा कि सूर्य भी जो है हमारे पास आकर के जो है नमस्कार कर रहे, हमको प्रणाम कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत प्रकार के जो है स्वप्न सची मैया देखती है। फिर एक दिन सची मैया जगन्नाथ मिश्र से कहती है कि आज हमने जो है क्या दर्शन देखा, कि आज जो है मैं सो रही थी और हमारे घर के आंगन में एक बहुत दिव्य जो है कीर्तन चल रहा था। बहुत सारे भक्तगण मिल करके कीर्तन कर रहे थे। उस कीर्तन के अंदर एक गोरा व्यक्ति जो है दोनों भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह करके जो है नाच रहा था। और नाचते 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 जो है वो गोरा व्यक्ति जो है देखते ही देखते मेरे गर्भ में आ गया। जगन्नाथ मिश्र कहे कि लगता है सची तुम्हारे गर्भ में जो है बहुत उच्च कोटि का भक्त जो है अवतार लेने वाला है, जन्म लेने वाला है। धीरे 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 जो है समय बीता। फिर एक दिन और सची मैया ने कुछ स्वप्न देखा। अब क्या स्वप्न देखा? सची मैया कही कि मैंने जो है स्वप्न में जो है आज मैं जगन्नाथपुरी गई, और जगन्नाथपुरी में जब गई तो मैंने देखा मंदिर का शिखर बहुत सुंदर सा, और उसके ऊपर नील चक्र जो है दिखा, और भगवान की जो है ध्वजा आकाश में फैल रही थी, और उसको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हो गई। और फिर सिंह द्वार से जो है मैंने जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश किया, और पतित पावन जगन्नाथ का जो है पहले दर्शन किया। कोई गया है जगन्नाथपुरी, है ना? तो सबसे पहले जो है पतित पावन जगन्नाथ दिखते हैं, उसका दर्शन किया। फिर जैसे मंदिर में गई तो विमला देवी का मंदिर था, वहाँ पर प्रणाम किया, लक्ष्मी जी को प्रणाम किया, और देखते ही देखते जो है गरुड़ स्तंभ के पास गई तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सुंदर से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के जो है दर्शन किए। साथ में सुदर्शन भगवान भी थे, और जगन्नाथ जी के उस रतन बेदी सिंहासन को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हो गई। जिस सिंहासन पर जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया बैठते हैं ना, उस सिंहासन के नीचे जो है 1.25 लाख शालिग्राम शिलाएं हैं, उसके ऊपर जगन्नाथ जी बैठते हैं। तो सची मैया ने देखा कि वो जगन्नाथ जी के दर्शन देखा मैंने, जगन्नाथ जी दोनों भुजा ऐसे करके खड़े थे, है ना। और जैसे ही मैंने उनका दर्शन किया तो वो जगन्नाथ जो है घुटनों के बल चलते चलते जो है आकर के मेरे पास आ गए, और मेरी गोद में आ गए, और गोद से जो है मेरे गर्भ के अंदर चले गए। जब जगन्नाथ मिश्र ने इस बात को सुना तो कहे सची मैंने तो सोचा था कि कोई उच्च कोटि का भक्त अवतार लेना है, जन्म लेने वाला है, परंतु अब तो लग रहा है कि कोई साक्षात जगन्नाथ ही तुम्हारे गर्भ में आ गए, है ना। कुछ भक्त ऐसे भी कहते हैं जगन्नाथ जी जो है महाप्रभु जो है वो अचल और सचल जगन्नाथ, है ना। तो जगन्नाथ जी और जो है महाप्रभु में कोई भेद नहीं देखते। सचल मतलब जो स्टेबल है, चलने वाला। जगन्नाथ जी जो है महाप्रभु जो है वो सचल जगन्नाथ है। तो इतने सुंदर जो है
स्वप्न जो है सची मैया देखते। और फिर एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि बहुत समय हो गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, है ना। धीरे धीरे गर्भ के लक्षण दिखने लगे, तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो तो तुम्हें कुछ बना के दिया जाए। सची मैया ने कहा हमें जो है कोई इच्छा नहीं है, परंतु एक ही इच्छा ऐसी हो रही है कि 24 घंटे जो है हमारे घर के प्रांगण में कीर्तन होना चाहिए, है ना। कीर्तन बिहारी तो बहुत बाद में प्रकट हुए, परंतु साक्षात कीर्तन तो जो है जगन्नाथ मिश्र के घर में जो है पहले से चालू होने लगा। फिर जो है धीरे धीरे 9 महीने बीते, 11 महीना बीता, 12 महीना भी बीत गया, परंतु जो है कोई भी संतान ने जो है जन्म नहीं लिया। सची मैया जो है बहुत चिंतित हो गई। सची मैया ने कहा कि जाकर के पिताजी को बुलाओ और पिताजी से पूछो कि अब तक जन्म क्यों नहीं हुआ किसी बालक का। तब जो है वहाँ पर नीलांबर चक्रवर्ती आते हैं और आकर के जो है जैसे ही सची माता का दर्शन करते तो नीलांबर चक्रवर्ती जो है बहुत प्रसन्न हो जाते। अरे सची, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब सब लोगों ने कहा अरे कन्या का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म होना चाहिए था, परंतु कन्या का जन्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। परंतु सची, तुम्हारे जन्म के कारण जो है आज मेरा भाग्य जो है उदय हो गया, क्योंकि तुम्हें दर्शन करने से जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे गर्भ में जो है साक्षात जो है ठाकुर जी कृष्ण ही जो है जन्म लेने वाले, और ये तुम्हारा घर जो है वो साक्षात जो है नंद भवन बनने वाला है। ये नदिया जो है गोकुल महावन वृंदावन बनने वाला है। तो सची, तुम चिंता मत करो, बहुत शीघ्र ही जो है 13वां महीना जब होगा तब ठाकुर जी का जो है जन्म होगा। तो धीरे धीरे समय बीता, है ना। फाल्गुन का महीना, ये कौन सा महीना चल रहा है? फाल्गुन, है ना। उसके पहले कौन सा महीना होता है? माघ। माघ का जो है पूरा महीना बीत गया, फाल्गुन महीना आ गया, और फाल्गुन महीने के भी जो है बहुत सारे दिन बीत गए। और फिर कौन सा दिन आया? फाल्गुन की जो है पूर्णिमा आ गई, है ना। और उस दिन जो है क्या हुआ था संसार में? होली का दहन। तो सब जगह पर नदिया में सब लोग जो है होली दहन करने के लिए सब बहुत उत्साह, है ना, महोत्सव चल रहा था। तो सब जन जो है पूजा पाठ में सब जगह लगे थे, और उसी समय जो है ग्रहण भी आ गया, चंद्र ग्रहण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जो है ग्रहण क्यों आ गया? महाप्रभु का प्राकट्य होने वाला था, तो ग्रहण क्यों आ गया? तो कहते हैं कि जब पूर्ण चंद्र जो है गौर चंद्र अवतार लेने वाले, तो ये जो चंद्रमा आकाश में खड़े हैं जिसमें इतने धब्बे हैं, वो धब्बे वाला चंद्रमा भी जो है बहुत संकोचित हो गया कि अरे यहाँ पर पूर्ण चंद्र का अवतार होने वाला है। तो ये चंद्रमा जो है जा करके कहीं छुप गया, ग्रहण हो गया। राहु ने जा करके चंद्रमा को जो है ग्रस्त कर लिया। और फिर जो है धीरे धीरे वो फाल्गुन की वो पूर्णिमा आई, संध्या के जो है 5:55, है ना। सिंह लग्न था ना, शनिवार का दिन था जब महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। और धीरे धीरे वो क्षण आया और वहाँ पर जो है महाप्रभु का जो है प्राकट्य के जो है सारे लक्षण जो है उस समय संसार में व्याप्त हो गए। क्या होने लगा उस समय पर? उस समय पर जब ग्रहण होता है तो ग्रहण के समय पर जो व्यक्ति जो कुछ कार्य करता है वो जो है बहुत सिद्ध हो जाता है। कैसे सिद्ध होता है? ग्रहण के समय पर जो गाय भी जो होती है वो कामधेनु जैसी हो जाती है। कहीं पर कोई तालाब है, वो तालाब भी जो है मानसरोवर जैसा जल हो जाता है। सब जगह पर जो है पवित्रता जो है छा जाती है। सब जन पूजा पाठ में लगे थे, कोई गायत्री का जप कर रहा था, कोई यज्ञ कर रहा था, है ना। जो कार्य जो व्यक्ति कर रहा था वो सब सिद्ध होने लगा। कोई व्यक्ति गायत्री का जप कर रहा था तो गायत्री माता जो है प्रकट हो गई, और प्रकट होने के बाद में अंतर्ध्यान होने के बाद में गौर हरि उसके सामने प्रकट हो गए। सब जन गए थे गंगा जी में नहाने के लिए, तो सबके मुख में से जो है कीर्तन निकलने लगा। सब जन जो है हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह करके जो है सब जन वहाँ पर पूरे नदिया में जो है सब धर्म वाले जो है वही चीज़ गाने लगे, क्योंकि कीर्तन बिहारी का जन्म होने वाला था। तो सब जन जो है कीर्तन करने लगे। तो महाप्रभु का जो है प्राकट्य आज तो नहीं करना है, मंडे को होगा, है ना, 2 दिन बाद। तो वैसे ही जो है सुंदर अवसर पे जो है महाप्रभु का प्राकट्य होता है। तो ये जो है महाप्रभु के प्राकट्य के कुछ कारण और उनके जो है अवतार लेने के कुछ हेतु सब हमने श्रवण किया। तो आप सब जन को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पर बुलाया।
सोमवार के दिन आप सबको उपवास करना है शाम को 6 बजे तक। उसके बाद में एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं। पूरा दिन एकादशी प्रसाद से भी गाड़ी चल सकती है अपनी, तो चलाइए, है ना। तो सब जन गौर पूर्णिमा उत्सव में भाग लीजिए। कुछ भक्त लोग आगे का जो कुछ सूचना होगी वो बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यह अवसर दिया। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर चतुर्युग में नहीं आते देते हैं प्रभु जी, प्रभु को थोड़ा नहीं लेते। किसी किसी युग में, जैसे राम जी का भी जो है अवतार हुआ था, वो राम जी भी जो है त्रेता युग में, कौन से त्रेता में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे? 24वें मनवंतर में, ना कि इस मनवंतर में। प्रभु जी तो हर जो है, हर युग में भगवान जो है चतुर्युगी कहते हैं। भगवान को तीनों युग में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, परंतु सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली वो सीरियल में अवतार जन्म नहीं लेते। आप समझे इस बात को? जैसे कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आ गए, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे उसी का जो द्वापर होगा उसमें कृष्ण आएंगे। फिर उसके बाद में त्रेता होगा, तो ज़रूरी नहीं है उस त्रेता में श्री राम जी आएंगे। राम जी तो जो है शास्त्रों में लिखा होगा कि मुझे 24वें जो है मनवंतर में आना है, तो उसी में आएंगे, ना कि उस त्रेता में आएंगे। हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि अभी जो द्वापर गया उसके अंदर साक्षात कृष्ण आए थे, जो वृंदावन में, दिल्ली के पास जो वृंदावन है, वहाँ पर साक्षात स्वयं कृष्ण ने आकर के जो है लीला किया था। इसका मतलब बाकी जो रोटेशन हो रहा है, हाँ, रोटेशन तो अलग अलग कल्प में, अलग अलग युग में, अलग अलग चतुर्युग में जो है भगवान के विविध विविध अवतार होते हैं। यदि इसको पढ़ना है तो भागवत का जो है चतुर्स्कंद पढ़ना चाहिए। उसमें अलग अलग हरि भगवान का एक अवतार था, तो हरि भगवान जो है किसी और कल्प में अवतार लिए थे। ये बहुत सूक्ष्म रूप में बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। मेरे को बहुत दिन से डाउट था, लेकिन किधर मौका जैसे नहीं गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया, तो वहाँ पर हरि भगवान का अवतार हुआ था। वो किसी और मनवंतर की कथा है। प्रहलाद महाराज के पास जब नरसिंह भगवान आए, तो वो जो है किसी और कल्प की कथा है। तो अलग अलग कल्प में जो है भगवान अवतार लेते, जन्म लेते चतुर्युग में, तो बहुत अलग अलग है विस्तार से। जैसे कि कॉमन ये में बोलता है कि हर चार इसके लिए कहा कॉमन में क्या हो जाता है, क्योंकि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, तो किसी ना किसी सतयुग में तो भगवान आएगा ही। हाँ, तो सब जन क्या बोलते हैं, हाँ यही सतयुग में जो है भगवान का प्रकट। मगर कौन सा सतयुग था वो जानना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया 4 युग होते हैं। ये 4 युग जो है 71 टाइम्स यदि बीत जाए तो क्या होता है, मनवंतर। अभी जो है ये 71 बार घूमेगा, तब जो है कौन से मनवंतर में जो है भगवान ने जन्म लिया वो देखना पड़ेगा। मतलब 1 से लेकर के 71 × 4 कर दीजिए, फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, द्वापर, ऐसा लिखते जाइए। फिर जो है पता चलेगा कि हाँ 27वें चतुर्युग में भगवान आए थे या 24वें चतुर्युग में आए थे। वैसे चतुर्स्कंद में भागवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता। हाँ, वृंदावनम पादमेकम न गच्छति, तो हमेशा व्रज में रहते हैं। जो उसमें क्या बोलते हैं, कृष्ण जब भगवान उसमें द्वारका चले गए, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहे थे, हाँ, तो उस टाइम जो गीता का ज्ञान देते फिर वो कौन देते? हाँ, वो क्या होता है, जब भगवान वृंदावन में अवतार लिए, मथुरा में जन्म हुआ, ठीक है, और मथुरा में जो है कंस के कारागृह में ठाकुर जी का जन्म हुआ। जानते हैं ना कथा कि नहीं जानते? हाँ, भगवान का जन्म कहाँ पर हुआ था? कारागृह में। वो उसी समय पर जो है आचार्य ने लिखा है, माता यशोदा को भी जो है एक कन्या का जन्म हुआ था और एक पुत्र का जन्म हुआ था। ये हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ग्रंथ में लिखे, भागवत में नहीं है, बहुत गूढ़ रहस्य है। फिर क्या होता है, वो मथुरा वाले कृष्ण को जो है नंद बाबा लेकर के चले आते हैं, कहाँ पर? गोकुल में, महावन में। और जब वहाँ पर लेके आते हैं और जब उस बालक को जो है माता यशोदा के पास में रखते हैं, तो वो दोनों कृष्ण, मथुरा वाले कृष्ण और गोकुल वाले कृष्ण मिल करके एक हो जाते हैं।
और वहाँ से क्या होता है, वसुदेव जी जो है कन्या जो थी उसको लेकर के फिर चले जाते हैं कारागृह में। ठीक बात। फिर उसके बाद में जो है बहुत समय बीतता है और कंस जो है कैसे ना कैसे कुछ प्रयोजन करके फिर जो है कृष्ण को बुलाने चाहते हैं मथुरा में। तब अक्रूर जी को भेजते हैं कि अक्रूर तुम जाकर के कृष्ण को लेकर के आओ, तुम्हारी बात मानेगा। तब जो है अक्रूर जी रथ पे बिठा करके कृष्ण बलराम को ले करके मथुरा जाते हैं। तब बीच में यमुना नदी आती है, तो वहाँ पर अक्रूर जी कहते हैं कि हम जो है स्नान ध्यान कुछ कर ले। तब उसी समय पर वो जो कृष्ण जो थे ना, कौन से, मथुरा वाले, वो मथुरा वाले कृष्ण जो है जल के अंदर रथ पे बैठे रहे और जो गोकुल वाले कृष्ण थे ना वहीं जम करके वहीं रह गए, क्योंकि भगवान ने जो है प्रतिज्ञा की है वृंदावनम पाद मेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाता। तो जो मथुरा वाले कृष्ण थे फिर वो आगे चले गए और फिर द्वारका गए, सब जगह गए, परंतु वो कृष्ण जो थे वृंदावन वाले वो कभी वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं गए। ठीक बात प्रभु। डबल रोल है भगवान का। का उत्तर बाली के पास शायद तो कुछ वरदान था ना कि वो जो भी सामने आएगा उसका बल जो है समाप्त हो जाएगा, आधा चला है ना, आधा शक्ति। हाँ, इतना कुछ, इतना अभ्यास नहीं है रामचरितमानस के ऊपर, तपस्या ज्यादा किए थे ना, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको। भगवान क्या है ना, थोड़ा आप इसके बारे में बताएं, सुने हैं जो। हाँ ये मतलब ऐसे है, मतलब मैं सुना ही है, कहा हाँ। है। भगवान का जो बल है वो नहीं जाता, तो अगर नहीं जाता तो जिन्होंने वरदान दिया था कि आपके सामने जो भी आएगा उसका आधा बल चला जाएगा, तो नहीं जाता। नहीं जाता तो जो वरदान दिए हैं उनका अपमान हो जाता। इसके लिए उन्होंने छुप के मारा, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि हमारा मतलब कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन हमारे भक्त को नहीं होना चाहिए। जय हो, अच्छा समाधान है प्रभु। इसके लिए उन्होंने छुप के भगवान का जो है पालन करते हैं। मारा कि हम भीष्म पिता ने जब सोच लिया कि हम जो है आज ठाकुर जी को जो है शस्त्र उठा करके ही रहेंगे, तो भगवान को जो है भक्त की उस प्रतिज्ञा को जो है रखने के लिए कार्य करना ही पड़ेगा। और भगवान ऐसे भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को जो है तोड़ भी सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु के नियम को बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। एक मस्ताना भक्त थे, ठीक है, वो मस्ताना भक्त जो है भिक्षा मांग रहे थे कहीं पर, तो वो किसी गांव में गए तो सेठ जी के पास गए और सेठ जी को बोला कि मुझे जो है रोटी दे दो, मुझे जो है कुछ रोटी दे दो, जो मुझे एक रोटी देगा तो मुझे एक संतान होगी, उसको एक बेटा होगा, एक संतान होगी। कोई 2 रोटी देगा तो 2 संतान होगी, कोई 3 रोटी देगा तो 3 संतान होगी। तो सेठ जी ने जो है 4 रोटी दे दिया, है ना। अब भक्त ने बोल दिया कि जो मुझे ऐसा देगा तो उसको 4 संतान होगी। तो उसके बाद में जो है नारद जी भी उनके पास गए थे। नारद जी ने कहा कि आप तो सब जगह विचरण करते, एक बार देख के आओ कि हमारे गृहस्थ आश्रम में कोई संतान लिखी है कि नहीं लिखी। नारद जी तो भगवान को पूछ के आए कि भाई संतान इस सेठ जी को होगी कि नहीं। भगवान ने कहा 7 जन्मों तक नहीं होगी। नारद जी ने आकर के एज इट इज़ बता दिया, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। सेठ जी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये मस्ताना भक्त को रोटी दे दिया, उसने क्या कहा 4 संतान होगी। आश्चर्य की बात है, कुछ समय बाद में उस मस्ताना भक्त को जो है 4 पुत्र उत्पन्न हो गए, और वो सेठ जी उन सब बच्चों के साथ में खेल रहे थे। फिर नारद जी जो है कुछ समय बाद आए और आकर के देखा कि अरे ये क्या हो गया, ठाकुर जी ने हमारे साथ में मजाक कर दिया, बोले कि कोई संतान नहीं, अब 4 बेटे घर में घूम रहे। तो नारद जी जो है गए ठाकुर जी के पास में, आपने ऐसा क्यों कहा कि 7 जन्मों तक, अरे यहाँ पर 4 बेटे घूम रहे घर में। तो नारद जी को जो है भगवान ने कहा कि नारद जी मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए, है ना। तो कहा कि क्या करूं प्रभु आपके सिर दर्द को दूर करने के लिए। तो कहा कि जो व्यक्ति जो है अपना कलेजा निकाल करके मुझे दे देगा तो मेरा सिर दर्द जो है कम हो जाएगा। अब नारद जी सब जगह भागने लगे, सब जगह भागे।
अभी कोई आपको कहे प्रभु जी पैसा दे दो तो दे दे, अब कोई कहेगा कि कलेजा निकाल कर के दे दो तो सब भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके। तो नारद जी सब जगह भागने लगे और फिर वो जंगल में देखा वो मस्ताना भक्त और कहा कि बहुत दुखी हूँ, सब जन से मांग रहा हूँ कोई अपना कलेजा निकाल करके दे दे। क्यों, क्या हो गया? कहे कि हमारे ठाकुर जी को बहुत सिर दर्द हो रहा है। तो बस इतनी सी बात, उन्होंने तुरंत जो है चक्कू निकाल करके कलेजा निकालने का प्रयास किया। तब तक तो जो है वहाँ पर भगवान प्रकट हो गए। तो कहे कि प्रभु आप प्रकट यहाँ पर इसके लिए, कहे कि देखो ऐसे भक्तों के वचनों को रखने के लिए जो है मैं कहीं पर भी आ सकता हूँ। ऐसा भक्त होना चाहिए जो अपने वचनों को जो है पूरा करने के लिए ठाकुर जी भी जो है उसके भाग्य में नहीं है तो जो है वो भी दे सकते हैं। इसके लिए यदि कोई वैष्णव या कोई गुरु कह दे, उच्च कोटि के यदि शुद्ध भक्त तो वो कह दे कि जो है इसको भगवत प्राप्ति होगी या जो कुछ कहेंगे तो वो फलीभूत हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके लिए ठाकुर जी ने उस भक्त के वचन को निभाने के लिए शायद है ना छुप करके वार किया होगा। हरे कृष्णा। क्योंकि इस पे पीछे जो है ना प्रभु बहुत सारे पूर्व जन्म के संस्कार सब कुछ लगे रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा हाँ, छूटना है कि और करना है? हाँ, छूटना है ना उससे। यदि ये सब दुष्प्रभाव से छूटना है तो प्रभु जी केवल भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा। जो कार्य भगवान के भक्तों के संग में हो सकता है वो जो है चाहे वो व्यक्ति कैसा क्यों ना हो वो जो है सुधर जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन की एक कथा है। एक व्यक्ति था, आज भी है, हम मिले हैं बॉम्बे में। वो प्रभुपाद जी का जो है दर्शन किया। वो पंडाल था, ऐसा प्रोग्राम चल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने जो है बहुत सुंदर सा जो है एकदम लग रहा था सोने का घड़ी था, है ना। तो वो चोर ने देख लिया और वो चोर ने देखा कि अरे घड़ी तो साधु महात्मा ने बहुत बढ़िया कोटि का पहना है, इसको जो है ना इसको जो है चोरी करना चाहिए। तो अब जो है वो जा कर के सोचा कुछ ना कुछ हो जाए परंतु जो है हम इसको चोरी करेंगे, उसको उड़ाना है वहाँ से कैसे भी। तो धीरे धीरे जो है प्रभुपाद जी के पास में आने लगा, है ना। कहे कि मैं आपकी कुछ सेवा कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। और बस वो थोड़ा ही उसके मन में क्या था, वो चोरी करना है। बस प्रभुपाद जी के संग में आ गया। प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद खिलाया और कहा कि यहीं पर रहो, कहाँ भटक रहे हो सब जगह पर, यहीं हमारे मंदिर में रह जाओ, यही सेवा करो सब। उसने कहा हाँ अच्छा कार्यक्रम है ना, सेवा विवाह करने मिलेगा तो हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। बस वो उसी चक्कर में जो है वहाँ पर आ गया और जो है बस पूरा जीवन जो है प्रभुपाद जी को समर्पित कर दिया। कहने का तात्पर्य ये हम सब जन जाते हैं, है ना। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान जो है सभी जीवों के हृदय में बैठे हैं और जब कोई जीव वो गलत कार्य करने जाता है तब जो है हृदय में से ऐसी आवाज़ भी आती है कि अरे हम गलत कर रहे हैं, है ना, और इसका दंड भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, है ना। हम तो सोचते हैं कि आज बहुत सुख है परंतु जो है यमराज के पास में बहुत दंड मिलता है और इस संसार में भी भुगतना पड़ता है। हमको लगता है कि जो व्यक्ति जो है बहुत बुरा काम कर रहा है परंतु बहुत अच्छे से रह रहा है, ऐसा लगता है ना संसार में, बहुत गलत काम कर रहा है ये देखो, और हम लोग भजन साधन कर रहे परंतु भगवान हमको बहुत दुख दे रहे, और ये जो है जो कुछ नहीं करना है वो सब कर रहा है यहाँ पर बैठ करके और ये बहुत सुखी है, बहुत धन आ रहा है ना, बहुत धन आ रहा है। भगवान क्या करते जानते? भगवान वो व्यक्ति जो गलत कर रहा है ना उसके जितने भी सुकृत है ना उसको जल्दी जल्दी समाप्त कर देते हैं। आप समझे इस बात को? जितने उस व्यक्ति के जितने अच्छे सुकृत हो गए ना, अरे भाई तू गलत कर रहा है, जल्दी तेरे जो सुकृत है वो समाप्त कर ताकि तेरा जो है गलत फेज जो है दंड वाला फेज जल्दी चालू हो। और जो भक्त लोग जो होते हैं उसको भगवान कहते हैं अरे भाई इसके प्रारब्ध जो है थोड़े खराब है, मैं चाहता हूँ मेरे भक्त जो है उस प्रारब्ध को जो है अभी भुगत ले पूरा और बाद में जो है वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। तो भगवान का ये साइकिल है। भक्तों को ऐसे लगेगा अरे हम भजन करें, भगवान बहुत दुख दे रहा है, सुनता नहीं है कुछ, बाजू वाला जो है शराब पी रहा है, ये कर रहा है, वो खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। भगवान सोचते हैं कि भाई इसका जो है प्रारब्ध जल्दी काटो,
और काट करके उस भक्त को जो है जल्दी से हमारे पास ले लो। और जो दुष्ट व्यक्ति होगा, जो गलत कार्य करता होगा, उसको भगवान कहे कि तेरे जितने अच्छे कार्य है उसको जल्दी समाप्त कर, ताकि जो है तुझे नर्क जो है अच्छे से मिले बाद में। तो बस कहने का तात्पर्य ये है प्रभु, उस गलत संग से, कार्य से छूटने के लिए भक्तों का संग करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, उससे जो है चित्त परिवर्तन होगा, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और कुछ ना हो तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे से तो ये गलत कर्म छूट नहीं रहे, प्रभु आप ही छुड़ाओ। जब भगवान से ऐसी प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से छुड़ा देंगे। भगवान के भक्तों में बहुत शक्ति होती है। हमको लगता है कि यहाँ पर कंठी माला पहन करके बहुत साधारण से बैठे हमारे ही साथ में काम करते, ये तो बस हमारे जैसा ही है। नहीं, ये कौन व्यक्ति कैसा कौन सा भक्त होगा कोई जानता नहीं है। और यहाँ पर खड़े हुए बैठे हुए जो कोई व्यक्ति कब कौन कैसे भक्त बन जाए ये भी नहीं जानता। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु को बोले कि सब जगह पर जा करके जो है हरि नाम का प्रचार करो। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर सब जगह पर गली में जाते, भाई तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। किसी के घर पे जाते तो भिक्षा क्या मांगते जानते? अरे रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, नहीं, बस केवल एक बार हरि कृष्ण बोल दो, एक बार हरि बोल दो। उसमें दो दुष्ट व्यक्ति आ गए, बहुत उच्च कोटि के थे, है ना, क्या नाम था उसका? जगाई मदाई। और वो क्या करते, जा करके नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर मटकी फोड़ देते। और उस समय पर नदिया ग्राम के अंदर जितने भी व्यक्ति जो थे ना, वो सब जन जगाई मदाई से ईर्ष्या करते, उससे दूर रहते। सबको लगता था इनका कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे गिरे हुए व्यक्ति है। परंतु वो गिरे हुए व्यक्ति जो है कब भक्त बन गए किसी को पता नहीं। बाद में ऐसे भक्त बन गए, जगाई मदाई सोचते अरे इस हाथ से मैंने जो है निमाई पंडित को जो है सिर पे मटकी फोड़ी, वो हाथ को जो है पूरे दिन जो है पत्थरों पर मारते रहते हैं। ऐसे उच्च कोटि के भक्त बन गए। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति है प्रभु। जब हम भगवान को बहुत अच्छे हृदय से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे में बहुत सारे विकार हैं, सब में है, मेरे में भी है, हम भी वो कार्य करते जो नहीं करना चाहिए, परंतु हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम भक्तों के संग में होंगे तो सोचे कि अरे हम कुछ गलत कार्य करेंगे तो दूसरा वैष्णव देख रहा है। और भगवान ने जो है बहुत अच्छा फैसिलिटी रखा है सब जगह। हम सोचते हैं कि हम कुछ पाप कर लें छुप करके, गाड़ी के पीछे जा करके हम कुछ कार्य कर लेंगे तो थोड़ी कोई देखने वाला है ना। भगवान थोड़ी देखे। भगवान जो है 6ठे स्कंद में लिखे अजामिल के प्रसंग के अंदर, भगवान ने जो है ना सब जगह पर CCTV कैमरा रखा है। कितने जगह पर जानते हैं? 11 जगह पर। हम सोचते हैं कि हम दिन में पाप करेंगे, है ना, तो कोई नहीं देखेगा। भगवान सूर्य जो है साक्षी देते हैं। जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है, यमराज के पास जाता है, तब सूर्य भगवान साक्षी देने आते हैं। अरे हम रात में पाप कर लेंगे, है ना, अंधेरे में, भाई चंद्रमा जो है प्रमाण देने आएगा। हम बैठे ना यहाँ पर, तो चंद्रमा जी प्रमाण देंगे, हाँ इतने भक्त बैठे थे, कथा सुन रहे थे। चारे दिशाएं जो है, 8 दिशाएं आ जाती है प्रमाण देने के लिए। तो ये पाप तो होते ही रहेंगे जीवन में। बस केवल भक्तों का संग कीजिए, प्रसाद पाइए प्रभु, ये सब बुरी आदतें छूट जाएगी जीवन में। तो ये थोड़ा ये सवाल है, मान लीजिए मेरा बचपना पूरा तो शाकाहारी में बीत गया, हाँ। मेरा जन्म भी भक्त कर्म हो गया, लेकिन मान लीजिए कहीं गलती से, मान लीजिए कोई मांस मच्छी हो गया, मान लो कोई चावल में पहले से मिक्स कर दिया और मेरे को मालूम नहीं पड़ा, हम लोग को उतना अनुभव नहीं है, तो जो हम खा लेता है तो उसमें आपने जानबूझ करके खाया कि अनजान में खाया? अनजान में। अनजान में किए हुए पाप की जो है इस कलयुग में माफ़ी है, परंतु जानबूझ करके पाप करेंगे तो उसका दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये काम जो कर रहा है उसको दंड मिलेगा, समझे प्रभु जी? अनजान में किया हुआ पाप की जो है माफ़ी है, परंतु आपने जानबूझ करके किया तो उसका दंड निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमको पता है कि ये वस्तु अखाद्य वस्तु है, यदि उसको हम जानबूझ करके खाएंगे तो दिक्कत है और नहीं खाना चाहिए। लोग पता नहीं क्या क्या सोच करके पड़े हैं सब चीज़ खाने में, क्या कहा जाए, है ना। वो दाल सब्जी खाओ, उसमें इतनी शक्ति है कि क्या बताए। तो वो अखाद्य वस्तु को जो है कभी नहीं खाना चाहिए।
वर्जित है, शास्त्रों में भी इसका जो है निषेध किया गया है। उस व्यक्ति उसको तो जो है कभी गलती से भी नहीं खाना चाहिए। वो व्यक्ति जो है जो वो सब अखाद्य वस्तु खाता है वो कभी भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। एक नर्क का नाम है कुंभी पाक। सबको अच्छा नहीं लगेगा इसके लिए प्रभु को अकेले बता रहा हूँ। एक नर्क का नाम है कुंभी पाक, ठीक है। उस कुंभी पाक नर्क में उन्हीं लोगों को डाला जाता है जो ये सब वस्तु खाते हैं, है ना। और वहाँ पर क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम जिसको अभी फ्राई कर रहे हैं बाद में वही जीव जो है उसको पका करके फ्राई करके फिर खाता है। तो ये जो है बहुत लंबा कार्यक्रम में चले जाएंगे प्रभु हम। इसके लिए जो है ये सब वस्तु से बचना चाहिए। और कोई जिज्ञासा प्रभु जी? नहीं पर बस प्रभु भजन मार्ग में बचपन में लगे थे तो अभी मत छोड़िए। मैं अभी हाँ, छोड़ेगा। जब समय मिले तब आइए प्रभु जी, माला ले लीजिए, कंठी पहन लीजिए। जो साधन बने सब जीवन ले में, लिया। हाँ, जो साधन बने जीवन में उसको जो है करना चाहिए। जो साधन बने वो उतना करना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है हम कभी शरीर छोड़ दें। हमको किसी को पता नहीं है कि ये शरीर कब छूट जाएगा। इसके लिए जितना हो सके उतना जो है साधन करना चाहिए। कंठी पहनना चाहिए प्रभु जी गले में। जिस व्यक्ति के गले में कंठी नहीं है उसका तो जो है भगवत धाम बहुत मुश्किल है प्रभु। मुझे मेरा क्या है? कंठी और तिलक तो जो है कभी भी नहीं, है ना। चलो ऑफिस में जाते तो हमें शर्म आए तो बाकी जगह पर लगाओ, है ना। द्वादश तिलक होते यहाँ पर मत लगाओ, बाकी सब जगह पर लगाओ। कंठी पहनो, अगर ऑफिस में 3 पहनना कठिन है तो ऐसा एक लंबा वाला पहनो, परंतु कंठी तो पहनना ही चाहिए। वो हमें जैसे तैसे जो है भगवत मार्ग में लगा देगा, भगवान के पास पहुंचा देगा। वरना यदि एक बार यह मनुष्य शरीर जो गया हाथ से तो फिर जो है कितने 100 करोड़ों वर्षों के बाद में जो है फिर मनुष्य शरीर मिलता है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा क्या क्या बन करके जो है आना पड़ेगा। इसके लिए निश्चित रूप से कंठी का जो है धारण करना चाहिए, माला जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है ब्रो। ये जो है कोई है ही नहीं संसार में, और उन्हीं के कारण तो शायद वो कृष्ण भक्ति में लगे हो गए अभी, है ना। तो उनको तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप किसी की भी उपासना कीजिए प्रभु जी, आप जो है कृष्ण के पास ही जाएंगे। कोई भेद, अगर आपने भेद किया तो समझ जाइए कि प्रभु बहुत बड़े, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और अभी बहुत समय है भजन मार्ग में। एक रामारुद्र प्रभु जी तो हनुमान जी है ही है। हाँ, बोलिए प्रभु जी। यहाँ पे हम लोग हाँ। बहुत दिनों से यहाँ पे सेवा करते हैं, तो हमें 2 क्वेश्चन हमें यहाँ सुनने को मिला, और बहुत महान वैष्णव भक्त जो है कि ये हम ले लोगों लीजिए। को बताए। हाँ, प्रभु जी जैसे एक बीच में बहुत सुंदर भक्त आए थे और हमने तो प्रभु जी लोगों के शरण में जो Same है ना कि प्रभु? भगवान की सेवा और भक्ति करता हूँ। तो प्रभु जी लोग हम लोगों को तुलसी मैया की सेवा करने का जो है कि बताए कि मतलब हम लोग उनकी सेवा जब करना होता है तो कैंची से उसको जो है कि सेवा करना चाहिए, न कि हाथ से और नाखून से उसको काटना चाहिए। तुलसी में जब हम लोग सेवा करते हैं, काटते हैं, मंजरी काटते हैं या उसकी पत्ती काटते हैं, तो उसको हम लोग कैंची से काट के उनकी सेवा करते हैं। लेकिन वो प्रभु जी हम लोगों को बताए कि नहीं, कैंची उसमें हाथ या चाकू नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। और बहुत उसको चैलेंज दे करके, मतलब बहुत ही इतने चैलेंज दिए कि कैंची वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए। इसमें कौन सा सही है? जो कहा वो सही है प्रभु जी। कभी भी तुलसी की मंजरी और वो सब जो है चक्कू या कैंची से नहीं काटना चाहिए, अपने हाथों से काटना, नाखून से भी नहीं काटना चाहिए। तोड़ना चाहिए। बस ऐसे करके फिर निकालना चाहिए, नहीं, जैसे ऊन की जो है कि जैसे टहनी है सब काटना हो तो फिर कैसे काटना? हाथ से ही। हाथ से, हाँ, मतलब कैंची नहीं लगा? नहीं। लेकिन कभी कभी तोड़ने का टाइम में ये हो जाता है, ज़्यादा क्रैक हो जाता है वो। नहीं प्रभु जी, वो ये होता है ना, कभी भी नहीं करना चाहिए वैसे। फिर तो और नहीं उतना तक थोड़ी आप तुलसी महारानी को तोड़े प्रभु जी। नहीं, मंजरी अगर निकालना है हाँ। तो लेकिन नीचे वाला तो बहुत टाइट होता है थोड़ा। हाँ, तो उसको ऐसे ऐसे कर फिर करना चाहिए। कभी भी कैंची और वो सब नहीं लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का हम
इससे बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करेंगे कि प्रभु जी आए और प्रभु जी से एक विनती है कि महीना में एक बार तो कम से कम आएंगे प्रभु जी, दर्शन दे दीजिए, तो पक्का आएंगे। हमें कृतार्थ करते हैं। हरे कृष्ण। तो एक बार हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु जी के लिए, प्रभु जी सभी का- के लिए, सभी भक्तों के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक भक्त काफी टाइम से कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली उनका भक्त अच्छे भक्त हैं, लेकिन उनके पुत्र का निधन हो गया 25 साल की उम्र में। वो पुलिस में था, तो बहुत पीड़ा में है। और 3 पुत्री है, पुत्र नौकरी कर रहा था, पुलिस में था, पटना पुलिस में, तो निधन हो गया। तो उसके जो शोक में बहुत संतप्त है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से कि वो जो उस शोक से बाहर निकलने का शक्ति भगवान उनको दे। और उसके वजह से बहुत सारा गलत मार्ग में, जैसे कोई कहा कि बहुत अप्रो रहे हैं, चलिए आपको एक गिलास सोमरस पिला देते तो आपका गम कम हो जाएगा। तो भक्त के पास आएंगे तो भक्त बोलेंगे कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपका जो दुख कम हो। लेकिन दूसरे संसारिक लोगों के पास जाएंगे तो संसारिक लोग जो करते हैं वही बताएंगे, दूसरे क्या बताएंगे। तो हम लोग एक बार उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनका जो दुख है वो कम हो जाए। 3 पुत्री का शादी करना है और उनका जीवन यहाँ पे है, वेल्डिंग का काम करते हैं। अगर सारा धन अगर खर्च कर देंगे ऐसे दारू में, शराब में, तो पुत्रियों का विवाह करना है, उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। गलत आदत है, गलत आचरण है, सब कुछ है, वो सब छूट जाए और वो यहाँ शनिवार को आए, भगवान का भजन करें और गलत संग से निकल जाए। ठीक है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती हो गया, तो आप नहीं देखे, आप ही ना भोग लगा रहे हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, शनिवार को होता है और रविवार को होता है, वो उधर होता है लाल किले में, आप वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ शनिवार को आइए, लेकिन आज जो रस लेके आए वो रस छोड़ के आइएगा।